जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये जलवायु परिवर्तन जो है वो क्या कर सकता है, एक ऐसे बीमारी को लेकर आ सकता है जो कि बीमारी अफ्रीका में हमें देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लस्सा फीवर के नाम से जानते हैं, है ना। तो लस्सा फीवर, ठीक है ना, एक नई बीमारी। क्या है ये लस्सा फीवर, इसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे फैलता है ये बीमारी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और किस प्रजाति से या किस जीव के कारण ये बीमारी फैलता है, इन सारी चीजों पे हम आपके साथ बात करेंगे। तो कॉपी पेन अपने हाथ में रख लीजिए और एटलस भी अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि आप इसके साथ साथ जो है मैप पे ये देखेंगे कि ये सारा टॉपिक जो है वो कहां से संबंधित है ना। ठीक है, तो फटाफट जो है अपने सारे फ्रेंड्स को जो है, सबको जो है फटाफट जो है मैसेज भी कर दीजिए कि क्लास जो है वो लाइव है, ठीक है ना। तो चलिए इस बीमारी के बारे में हम जानते हैं, बीमारी है क्या, ठीक है, और जानते हुए जो है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इस बीमारी के बारे में कि यहाँ से प्रश्न जो है वो कैसे बन सकते हैं, तो इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है दोस्तों आपका लस्सा फीवर, लस्सा बुखार। इसके ऊपर हमारी जो है बातें होंगी। लस्सा फीवर, लस्सा बुखार, क्या है लस्सा फीवर, क्या है लस्सा बुखार। अब इसके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो ये टॉपिक जो है वो कहां से इंपॉर्टेंट है, किस पेपर से इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रश्न आपके लिए बन गया दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम देखें तो ये टॉपिक आपका कहां से है, तो हेल्थ से। और जब हम हेल्थ की बातें कर रहे हैं, यानी कि जब हम स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं दोस्तों, तो स्वास्थ्य आप समझ रहे हैं कि कहां से टॉपिक संबंधित है। तो जीएस पेपर 2 में अगर आप देखेंगे, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में देखेंगे, तो वहां ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट जो है देखने को मिलेगा। अब प्रीलिम्स में यहां से कहां से प्रश्न बनेंगे, तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रीलिम्स में जो आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे क्या, कि लस्सा बुखार क्या होता है। समझ रहे हैं आप लोग कि लस्सा बुखार क्या है, ठीक है ना। और इस बीमारी के बारे में मैंने बात किया कि जीओ से फैलने वाली बीमारी है। तो दूसरा चीज जो है वो क्या प्रश्न बन सकता है आपके लिए, कि जूनोटिक रोग क्या होता है। जूनोटिक रोग क्या है, इस पर भी जो है वो आपसे प्रश्न जो है वो बन सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मेंस के लिए क्या प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। तो मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के लिए अगर हम बात करें, तो मेंस के लिए जो प्रश्न बनेगा वो क्या प्रश्न बनेगा, मेंस के लिए प्रश्न बनेगा कि लस्सा बुखार के बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसका प्रसार कैसे होता है या इसका संचरण कैसे होता है, और इसके उपचार के लिए क्या क्या रास्ते हैं, क्या मार्ग हैं, इन सारी चीजों पे आपसे प्रश्न जो है बन सकता है। तो मुख्य परीक्षा के लिए क्या प्रश्न बनेगा, लस्सा बुखार, इसका प्रसार एवं उपचार। अब दोस्तों आप जैसे ये देख रहे होंगे कि ये मैं आप लोग को मेंस के लिए क्या टॉपिक बनेगा, प्रीलिम्स के लिए क्या टॉपिक बनेगा, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको सूचित भी किया है कि कल से हम लोग जो है वो 2023 को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी और स्टेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मेंस आंसर राइटिंग सेशन भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, जो करंट अफेयर्स से भी होंगे, एक आपके पॉलिटी से होंगे, फिर शाम को हम लोग ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उससे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि हम लोग का ये पूरा का पूरा प्रयास ये रहता है कि आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकें। तो कल से आज मैं आप लोग के साथ शेड्यूल शेयर कर दूंगा कि आने वाले एक सप्ताह का जो शेड्यूल है वो आपका क्या क्या रहेगा। करंट अफेयर्स तो जो सुबह 9 बजे की क्लास होती है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे डेली आप करंट अफेयर्स पे मेंस पे आंसर राइटिंग कीजिए। और इसके बारे में जैसे जानना है कि सर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे करना है, तो आप मुझे इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप करके आप जान सकते हैं। जो स्टूडेंट केवल मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा आप, तो आपको ये सारी जानकारी जो है वो मिल जाएंगी, है ना। तो अब आपको ये दिख रहा है क्या लस्सा बुखार के बारे में, कि लस्सा बुखार जो है वो क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना है, बात करना है। इसके बारे में बात करके हमें आगे की तरफ जो है वो बात करना है, चर्चा करना है कि टॉपिक है क्या,
टॉपिक पे जो है वो कैसे कैसे जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों पे जो है हम क्या करेंगे, चर्चा जो है वो करेंगे लस्सा बुखार के बारे में। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है लस्सा बुखार का लस्सा फीवर, और लस्सा फीवर इज एनिमल बॉर्न और जूनेटिक फीवर। आप जानते हैं जूनेटिक फीवर किसको कहते हैं, तो जूनेटिक फीवर जो है वो फीवर है जो कि जानवरों के कारण जो है ये बुखार जो है वो फैलता है। किसके कारण, जानवरों के कारण। तो जानवरों के कारण फैलने वाले बुखार को हम क्या कहते हैं, जानवरों से जिस बुखार का जो प्रसार होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है जूनेटिक फीवर के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है ना, तो इसी पर हमें जो है वो चर्चा करना है। ठीक है ना, और ये देख रहे हैं आप मिल क्या रहा है, व्हाट इज द डिजीजेस, लस्सा फीवर इज एनिमल बॉर्न और जूनेटिक acute viral illness. It was discovered in 1969 in लस्सा, नाइजीरिया। और आप अपने मैप पे अगर देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि एटलस जो है वो अपने साथ आप रखा कीजिए। एटलस अगर आप साथ रखेंगे तो आप जो है वो मैप पर भी जो है इन सारी चीजों को जान सकेंगे कि ये है कहाँ। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपको अफ्रीका का मैप दिख रहा है, और अफ्रीका के ये पश्चिमी क्षेत्र में आप देख रहे होंगे तो ये आपको जो है नाइजीरिया दिख रहा है, और नाइजीरिया में एक जगह है लस्सा। ठीक है ना, तो पूरी कहानी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, और फिर मैप के माध्यम से जो है वो एक एक चीज को जो है वो देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, इस जलवायु परिवर्तन के कारण हम क्या देखेंगे कि आने वाला जो 50 वर्ष है, इस 50 वर्ष में लस्सा बुखार जो है वो पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, और पश्चिम अफ्रीका के अलावा अगर हम बात करें तो अफ्रीकी महाद्वीप में और अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी हिस्सों में जो है वो बहुत तेजी से जो है वो फैल सकती है। लस्सा बुखार के बारे में आपने देखा कि सबसे पहला ये जो केस है वो 1969 में जो है वो नाइजीरिया के लस्सा में पाया गया, और नाइजीरिया आपको जो है वो अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, ये जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र में भी ये बीमारी जो है हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, तो हमें जब लस्सा बुखार के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये किस प्रकार का प्रसार है, बैक्टीरिया के कारण है, प्रोटोजोआ के कारण है, फंगस के कारण है, या वायरस के कारण है। तो दोस्तों आप जानिए कि जो लस्सा बुखार है वो वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों को जो है ये बीमारी जो है फैलती है, और कहा यह जा रहा है कि वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या जो है आने वाले 50 वर्षों में जो है वो 600% से ज्यादा होंगी। यानी कि जो ये प्रसार जो होने वाला है वो 600% से ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, और ये जो जोखिम है वो 2050 तक अगर हम बात करें तो 453 मिलियन, और 2070 तक अगर हम बात करें तो 700 मिलियन के आसपास अगर हम बात करें तो ये बीमारी फैलेगी। ठीक है ना, 2022 में अगर हम बात करें तो इस बीमारी से ग्रसित जो लोगों की संख्या है वो लगभग 92 मिलियन के आसपास जो है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी जो है वो 80% संक्रमण के कारण जो है होती है, और 20% जो है वो मुंह और आंख में रक्त स्त्राव या निम्न रक्तचाप के संभावित जो भी कारण हैं, इन सारे कारणों के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो हम जब बात कर रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में, जब मैंने आपको ये अफ्रीका का ये एरिया आपको दिखाया तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है। विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र यानी कि आप जान रहे हैं कि इन क्षेत्र में जो है वो मौसम में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है। सूर्य की किरणें जो है वो यहाँ दिन में जो है वो आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा पड़ती है, सूर्यताप बहुत ज्यादा पड़ता है, और शाम के समय हम इन सारे क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं कि वृष्टि होती है, वर्षा होती है। तो जिस प्रकार से मौसम में परिवर्तन होता है इन सारे क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का अगर हम बात करें तो बीमारियों का जो फैलाव है वो बहुत ही तीव्र गति से हमें देखने को मिलता है। अब इन सारे क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो यहां हमने कहा कि तापमान में, वर्षा में, और इन सारे क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो आपको जो भूमि नजर आएगी वो चारागाह वाली भूमि नजर आएगी। तो तापमान, वर्षा और चारागाह वाली जो भूमि है इसकी उपस्थिति क्या करती है, ये उपस्थिति एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करती है जो कि लस्सा बुखार के संचरण में अपना योगदान देती है। अब बात को आपको क्या करना है, समझना है, और समझते हुए इस बात को यह भी समझना है कि बार बार प्रश्न इस अध्ययन में यह उठाया जा रहा है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये जलवायु परिवर्तन जो है वो क्या करा सकता है, ये जलवायु परिवर्तन इस बीमारी को और ज्यादा फैला सकता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम क्या देख रहे हैं कि संक्रमण जो है वो और तेज गति से जो है वो फैल सकता है। लस्सा बुखार के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने मैप में आपको दिखाया और मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बार ये 1969 में नाइजीरिया के लस्सा शहर में पाया जाता है।
ठीक है ना। और मैंने इसके बारे में एक चीज और भी कहा दोस्तों कि ये जो है वो वायरस जनित जूनोटिक बीमारी है, यानी कि ये जो है वो जानवरों से फैलने वाली बीमारी है। लेकिन ये बीमारी जो है, इस बीमारी में जो सबसे ज्यादा रोल है वो क्या है, वायरस से है, यानी कि वायरस के रूप में ये बीमारी जो है ये क्या करती है, प्रसारित करती है। और यह दोस्तों एकल संयोजित आरएनए वायरस जो है, जो वायरस परिवार में एरेना विरिडो से संबंधित है। किससे संबंधित है, यह वायरस परिवार में अगर हम बात करें तो यह किससे संबंधित है, एरेना विडो से संबंधित ये वायरस परिवार है, यहां से संबंधित ये वायरस है। ये आप लोग अपने लिए जो है वो याद रखिएगा। अब यहां लिखा है कॉज्ड बाय लस्सा वायरस, अ मेंबर ऑफ एरिना वायरस फैमिली ऑफ वायरस। आप अपने स्क्रीन पर जो है ये देख भी रहे होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में आपको इससे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कैसे फैलता है, तो चूहों से। ठीक है ना, तो ये आप अगर हम बात करें तो ये चूहों से जो है ये बीमारी जो है आपको फैलने को देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर बात करें तो ये बीमारी कैसे फैलता है, तो दोस्तों मान लीजिए कोई चूहा है, ठीक है ना, और वो चूहा जो है वो बुखार से ग्रसित है। ठीक है ना, यानी कि बुखार जिस चूहा का हुआ है और उस चूहे का जो भी आपका लार है और वो सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस वो लायर आएगा, फिर वो जिस जीभ से भी मतलब टच करेगा फिर वो संक्रमित हो जाएगा। और मुख्य रूप से इस बीमारी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बीमारी हमें सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के कई सारे देशों में अभी तक देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर पश्चिमी अफ्रीका देशों में यह एक प्रकार की स्थानीय बीमारी के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में अगर हमने बात कहा, हमने कहा चूहों की बीमारी, तो चूहों की कौन सी प्रजाति, तो दोस्तों चूहों की एक प्रजाति होती है जिसको कि हम कहते हैं मास्टोमिस चूहा। क्या कहते हैं, मास्टोमिस मॉस्किटो। आप देखें ये आपकी स्क्रीन पे यहां लिखा हुआ है, मास्टोमिस रैट्स आर सेड टू हैव द पोटेंशियल टू स्प्रेड द वायरस, यानी कि इन्हीं के अंदर ये क्षमता है। ठीक है ना, चूहों के अंदर भी कई सारी प्रजातियां होती हैं। ठीक है ना, उसी में एक प्रजाति है जिसको हमने क्या कहा, मास्टोमिस कहते हैं। ठीक है, तो ये मास्टोमिस जो चूहे की प्रजाति है, इस चूहे की प्रजाति के कारण ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस बीमारी का जो है हो सकता है आप देखें इस चूहे को जब आप देख रहे होंगे तो आपको आपके घर में जो है वो रहने वाला चूहा जो है वो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये बीमारी अभी हमें भारत में देखने को नहीं मिल रही है। ये बीमारी हमें कहां देखने को मिल रही है, ये बीमारी हमें पश्चिम अफ्रीका के देशों में देखने को मिल रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है अध्ययन के माध्यम से कि आने वाले वर्षों में यानी कि 50 वर्षों में हम क्या देखेंगे कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप और पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिर एक बात को मेरे बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, अब इस बीमारी के प्रसार, जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले कोविड को देखा, तो कोविड हमें चाइना में देखने को मिला। कोविड के अलावा अन्य बहुत सारे वायरस जनित बीमारी हमें देखने को मिले जिसकी उपस्थिति या जिसकी उत्पत्ति अगर हम बात करें तो दूसरे देशों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन लोगों का आना जाना और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते इस बीमारी का प्रसार जो है वो अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, इस बीमारी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बीमारी ये कहा जा रहा है कि ये जानलेवा बीमारी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें मृत्यु दर जो है वो 1% से भी कम देखने को मिला है। ठीक है ना, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये मृत्यु दर में अगर हम बात करें तो बुजुर्गों के लिए बीमारी जो है अगर वो संक्रमण में आ जाए तो दिक्कत है। गर्भवती महिलाओं को जो है अगर हम बात करें तो ये बीमारी जो है उनके लिए समस्या है। अब इस बीमारी के बारे में जब स्टडी की गई तो स्टडी में जो है यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने अपनी एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के आधार पर कहा कि लगभग 80% मामले हमें इस बीमारी के ऐसे मिले जिसमें कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर देखने को नहीं मिला है ना, यानी कि अगर यह बीमारी किसी को हो भी गया है तो उसको कोई लक्षण नहीं दिख रहा है जिससे कि हम कह सकें कि ये जो है वो लस्सा बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है। अब इस बीमारी के बारे में हम बात करें तो इस बीमारी का संक्रमण कैसे होता है, इस बीमारी का फैलाव कैसे हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि इससे व्यक्ति जब संक्रमित हो जाता है, ठीक है ना, और व्यक्ति कैसे संक्रमित होता है, तो मान लीजिए कि कोई चूहा है जिसको कि बुखार है, तो संक्रमित चूहा का अगर कोई मान लीजिए कि आप देखते हो ना, आप अपने किचन में आसपास देखते होंगे चूहा आपको देखने को मिलेगा। चूहा क्या करेगा, कहीं पेशाब कर देगा, चूहा कहीं क्या करेगा, मल त्याग देगा। ठीक ना, अगर वह पेशाब और मल आपके खाद्य पदार्थों में है ना, इसलिए कहा जाता है कि हर चीज को जो है आप धुल कर खाइए, अच्छे से धुल लीजिए। मान लीजिए आपने किचन में कुछ सामान रखा है या मान लीजिए आपने कहीं अनाज रखा है, ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं चावल रखा है और चूहा जाके उसमें अपना मल त्याग कर देता है, पेशाब कर देता है, ठीक है ना, या कोई भी घरेलू सामान है, जैसे कि आप देखते हैं कि घर में चूहा टहल रहा है और बच्चे अगर हैं, ठीक है ना, तो आप देखते हैं कि बच्चे कुछ भी उठा के खा लेते हैं
और चूहा क्या करता है, हमेशा जो है वो ऐसे ही खाद्य पदार्थों के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसने मल त्याग दिया, मूत्र त्याग दिया और उससे किसी भी प्रकार से संपर्क, मान लीजिए बड़े लोग तो ठीक है हाथ धुल ले रहे हैं, बच्चे आप जानते हैं कि हाथ नहीं धुलते हैं, है ना, क्योंकि उनको बहुत अनभिज्ञ होते हैं, उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती, वो उठाते हैं हर चीज मुंह में लगा देते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर आपको साफ सफाई रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कोई व्यक्ति अगर बीमार है, किससे, लस्सा बीमारी से संक्रमित है, तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर से अगर किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ, अब तरल पदार्थ कहां से आएगा, तो उस व्यक्ति का मूत्र हो सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति, और इस ए नाम के व्यक्ति को जो है वो लस्सा बुखार हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बॉडी से तरल पदार्थ या तो उसका मूत्र हो सकता है, या उसके आंख से निकलने वाला पानी हो सकता है, उसके नाक से निकलने वाला पानी हो सकता है, उसके मुंह से निकलने वाला पानी जो है, अगर इससे कोई दूसरा व्यक्ति संपर्क में आता है तो कहा यह जा रहा है कि वो भी लस्सा बीमारी से जो है वो संक्रमित हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम इस बीमारी के लक्षण के बारे में अगर हम बात करें, तो ये बीमारी का जो लक्षण आप देख रहे हैं कि यहाँ एक इंडियन एक्सप्रेस का जो है वो हेल्थ कॉलम से ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चूहे को बीमारी हुआ तो चूहा को जो है वो इंजेक्शन देके इसको ठीक करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। अब ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लस्सा फीवर के बारे में जो जानकारी दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, what is Lassa fever? Lassa fever is a viral illness that typically occurs in West Africa. आप अफ्रीका के ये सारे जो देश है, जो कि मैंने कहा कि इन सारे देशों में ये आपका स्थानिक बीमारी है ना। इसके ऊपर हमने बात किया था ना कि अफ्रीका के ये जो देश हैं, यहाँ जो है वो आपको स्थानिक बीमारी के रूप में जो है वो देखने को मिला है, जिसमें हमने सिएरा लियोन के बारे में बात किया, लाइबेरिया के बारे में बात किया, गिनी के बारे में बात किया, नाइजीरिया के बारे में बात किया। तो आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको सिएरा लियोन, गिनी, नाइजीरिया, लीबिया आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके मैप में यहां देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर्स की जब भी आप क्लास करें तो अपना एटलस जो है वो अपने साथ रखें, जिससे कि क्या होगा, ठीक है ना, कि ठीक है ना, जिससे कि क्या होगा कि आप जान भी सकें कि वर्ल्ड में ये लोकेशन, अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड में ये लोकेशन हमें कहां देखने को मिलेगा। फटाफट एक बार क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए, है ना, ठीक है ना। आई एम फाइन, प्रभाकर, आनंद, शिवानी, सुनीता, दीपक, रानू तिवारी, नितेश, सूरज, ठीक है ना। तो फटाफट जो है वो शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ, जो है व्हाट्सएप का स्टेटस, फेसबुक का स्टेटस जो है वो लगा लीजिए, जिससे कि आपको इसके बारे में काफी जानकारी मिल सके, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसके अलावा हाउ इज लस्सा फीवर स्प्रेड, कैसे होता है, तो इसके बारे में हमने प्रसार के बारे में आपको बताया है कि बीमारी का प्रसार जो है वो कैसे होता है, ठीक है ना। इसके लक्षण क्या हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज और भी देखें, हाउ इज लस्सा फीवर स्प्रेड, तो लस्सा वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस मेनली थ्रू हैंडलिंग रैट्स फूड और हाउस होल्ड आइटम contaminated by the rat's urine and feces. The virus can spread between people through direct contact with the body fluids of a person infected with a Lassa fever, as well as contaminated bedding and clothing. You cannot get a Lassa fever through a hugging, shaking hand or sitting near someone. ठीक है ना। ये बीमारी आपको किसी के छूने से, किसी को गले लगाने से या किसी के साथ बैठने से नहीं होता है, बस उसके बॉडी का तरल पदार्थ अगर आपके संपर्क में आता है तभी होता है, ठीक है ना। तो लक्षण हमें क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ लस्सा फीवर। सिम्टम्स ऑफ अ लस्सा फीवर टिपिकली अकर्स 2 to 21 days after coming into a contact with a virus. Many people who have infected do not show symptoms. ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें इसके सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, और सिम्टम्स जो है वो 2 से लेकर 21 दिन तक जो है हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हल्का बुखार रहेगा, थकान रहेगा, कमजोरी रहेगा, सर दर्द रहेगा, है ना, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट। गले में अगर हम बात करें तो गले में जो है वो जैसे नहीं होता, आप कह रहे हैं कि सर्दी हो गया है, बुखार, ठीक है, ठीक है ना।